क्या आप भी अक्सर थकावट का शिकार रहते हैं, चाहे आप पूरी रात सोए ही क्यों ना हुए हों? आपको ज़हनी मशक्क़त के कामों में फ़ोकस करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, आपके अक्सर पटों में दर्द रहता है, सर दर्द रहता है। अगर आपका जवाब इस बात में है, तो हो सकता है कि आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो। इस वीडियो में हम क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर अहमद वाजिद। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन अंडर डायग्नोज है, इसको डायग्नोज नहीं किया जाता। कैनेडियन सेंसस स्केल के मुताबिक क्रोनिक फटीग सिंड्रोम के थकावट के लिए आपको कम से कम 6 माह से ज़्यादा अरसे से मुकाबले बयान मुसलसल रहने वाली थकावट होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ अलामत आप में होना ज़रूरी है, जिनमें सबसे कॉमन जो है पोस्ट एक्सर्शनल मलीज़ है, जिसका ये मतलब है कि आप जब भी कोई जिस्मानी मशक्क़त का काम करके हटें तो आपको शदीद किस्म की थकावट महसूस होगी। उसके अलावा जब भी आप सुबह को उठेंगे, चाहे आप 10-12 घंटे ही सो गए क्यों ना उठे हों, आपको थकावट का सामना करना होगा, आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं होंगे। तीसरी अलामत जो होती है वो ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, यानी कि आप लेटे हुए हैं या बैठे हुए हैं, आप जब यकदम खड़े होंगे तो आपको ज़ोर सा चक्कर आएगा। इन अलामत के अलावा कुछ और अलामत भी होती हैं, जिनमें ज़्यादा प्रोमिनेंट जो है कि आपको ज़हनी मशक्क़त वाले काम फोकस करने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। उसके अलावा रोज़ाना के काम, खासकर अज़वाजी तल्लुकात, आपके काम के तल्लुकात और रोज़ाना मरा की एक्टिविटी आपकी वो शदीद किस्म की मुतासर हो जाती हैं इस मसले में। आगे हम बात करते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। वजूहत काफ़ी हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा हमारे जो विरासती मादे हैं, जीन्स हैं, उनमें कुछ चेंजेस होती हैं, उस वजह से हो जाता है। फिर आते हैं माहौलियाती अनासर, जिसमें स्ट्रेस, परेशानी जो है, टॉक्सिन्स, जहरीली मादे जो हमारे खुराक और ग़िज़ा में शामिल हो चुकी हैं वो, और स्ट्रेस, इस तरह की चीज़ें ये आपको और ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं। फिर हम आते हैं हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त की सिस्टम। क़ुव्वत मुदाफ़त का जो हमारा सिस्टम है, अगर वो मुतासिर हो तो फिर भी आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो सकती है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, वो मैं आपको अभी बयान नहीं कर सकता, आपको बता नहीं रहा हूँ। फिर आते हैं अब हम हमारी वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और मेन हिस्से की तरफ, कि अगर आपको क्रोनिक फटीग सिंड्रोम हो गया है खुदा न खास्ता, तो अब आपने उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। देखें, इसकी कोई भी डेफिनेटिव ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एक गोली खाएं या आप इंजेक्शन लगवा लें तो आप बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे। लेकिन कुछ तरीके हैं, उसके साथ आप इन अलामत के साथ ज़िंदगी अच्छी तरह से दूसरे इंसानों की तरह गुजार सकते हैं। पहला तरीका है पेसिंग। पेसिंग से ये मुराद है कि आपका जो रोज़ाना के काम और आपका जो रेस्ट का अरसा है, आप उनके दरमियान एक बैलेंस लेके आते हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं कि आप सारा दिन रेस्ट ही करते रहें, कोई काम ना करें, या आप खुद को मसरूफ़ रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और बाद में पहले से भी ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाएं। आप उनके दरमियान एक बैलेंस रखते हैं कि मैं इतना काम करूँगा, इतना मैं रेस्ट करूँगा। सेकंड स्टेप पे आती है CBT, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। आपने लाजमन इसका नाम सुना होगा, लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि CBT से क्या मुराद है। CBT में होता ये है कि हमारे जो भी थॉट प्रोसेस, यानी कि हमारी जो सोचें, हमारे ख्यालात हैं, हम उनको लिखते हैं। फिर हम उनको एनालाइज करते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे नेगेटिव जो हमारे ख्यालात हैं, जो रोज़मर्रा के कामों में हमारी जो प्रोग्रेस है डेली की, उसको ज़्यादा मुतासर कर रहे हैं। फिर हम उन पर काम करते हैं कि अगर इस तरह के ख्यालात मुझे दोबारा आते हैं तो मैं इनको इस तरह से हैंडल करूँगा। उसके अलावा आप कुछ सोचें, कुछ ख्यालात जो अज्यूम कर रहे होते हैं, उनको भी कट डाउन कर देते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं ग्रेडेड फिजिकल एक्टिविटी। ग्रेडेड फिजिकल एक्टिविटी में ये है कि आपका जो फिजियोथेरापिस्ट है या आप खुद भी अपने डॉक्टर की मदद से कुछ एक्सरसाइजेज जो होती हैं वो करना शुरू करते हैं, लेकिन आप वही करते नहीं रहते, आप उनको ग्रेड का करते हैं। यानी कि हफ्ता 1.5 हफ्ता के बाद जब आप पहले वाले पे बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, तो आप उससे थोड़ी सी सख्त वर्जिश जो होती है उसकी तरफ जाना शुरू करते हैं। ये चीज़ आपको हेल्प आउट करती है लॉन्ग रन में। उसके बाद आता है मेडिसिन। मेडिसिन जो हैं, जो आपकी अलामत होंगी, अगर आपकी नींद में मसला है तो नींद के लिए आपको मेडिसिन दी जाएगी। आपको आपकी बीमारी की वजह से एंग्जाइटी है तो एंग्जाइटी की मेडिसिन आपको प्रोवाइड की जाएंगी। आपको पट्टों का दर्द रहता है, खिंचाव रहता है, तो उसकी मेडिसिन दी जाएगी। जैसा मैंने पहले बताया कि डेफिनेटिव मेडिसिन इसमें नहीं है। क्रोनिक फटीग सिंड्रोम जो है ये एक लंबी बीमारी है, क्रोनिक डिजीज़ है, जिस तरह से ब्लड प्रेशर है, शुगर का मसला है। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, आपके लिए सपोर्ट ग्रुप्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स मौजूद हैं इसकी ट्रीटमेंट के लिए। आपको इस बारे में कोई भी और भी मालूमात चाहिए किसी भी किस्म की, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।